बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। अम, जैसे अनवर सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, तो मैं सिलिकॉन वैली से उठ के कराची आ गया हूँ कि किसी तरीके से आप लोग यहीं सिलिकॉन वैली बना लें पाकिस्तान में। और अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा जो है वो एक नया मौका फराहम किया है सब लोगों को। तो उस हवाले से मैं दो तीन बातें क्विकली करूँगा। पहली बात यह है कि आज से तकरीबन 40 साल पहले 1985 की बात है, जब मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। उस ज़माने में आईटी वगैरह तो कोई कुछ नहीं कहता था, सब लोग कंप्यूटर ही कहते थे। आप क्या करते हैं? जी मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ। बाद में सारी चीज़ें आ गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, ये वो सारी कुछ। उस ज़माने में जब मैं ये सीख रहा था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ये समझते थे कि कंप्यूटर का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। मेरे वालिद मौलवी साहब थे, तो मौलाना थे, तो उनको आके लोग कहते थे, मौलाना साहब ये बच्चे को आपने किस काम में डाल दिया, इसको इंजीनियर बनाएं, कोई डॉक्टर बनाएं, ये क्या कर रहा है कंप्यूटर में। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो कंप्यूटर दुनिया पे छा गया। और उस शुरू की जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, उसको अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी के लिए मेरा रोजी का जरिया बना दिया। और ऐसा रोजी का जरिया बनाया कि मुझे कभी किसी ने इंटरव्यू के अंदर ये नहीं पूछा कि हसन साहब आपकी डिग्री कहाँ की है, आपने पढ़ा क्या है। मेरा पहला इंटरव्यू जो था, सिंपली एक सवाल था, जो कंपनी के ओनर ने मुझसे किया कि बेटा आपको कंप्यूटर आता है। मैं छोटा सा था, बिल्कुल ऐसे ही चला गया था, बगैर किसी उसके रेफरेंस के, कुछ भी नहीं, बस मैं सीधा चला गया कि जी आपके पास कंप्यूटर है, आपको कंप्यूटर वाले चाहिए। उन्होंने कहा बेटा आपको कंप्यूटर आता है? मैंने कहा जी मुझे आता है। उन्होंने कहा अच्छा, आप आज से ज्वाइन कर लें या चाहे तो कल से ज्वाइन कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। ये मेरा इंटरव्यू था। आप लोगों को अल्लाह ताला ने यही मौका दिया है आज, 40 साल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी जगह पर है जहां पे आज से 40 साल पहले कंप्यूटर था। लेकिन फर्क दो है इसके अंदर। एक फर्क ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है कंप्यूटर के मुकाबले। तो आप लोगों को बड़ी क्विकली जो है ना, मैं तो बड़े आराम आराम से कर रहा था शायद काम, लेकिन आप लोगों को बहुत क्विकली करना पड़ेगा। तो एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जब मैं कंप्यूटर पढ़ रहा था तो एक कंप्यूटर 2-3 हज़ार डॉलर का आता था और बड़ी मुश्किल थी कंप्यूटर लेना, इस्तेमाल करना। आज आपके लिए अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है। ये पूरा कोर्स जो हो रहा है वो सारा का सारा उन टूल्स के ऊपर हो रहा है जो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की जो थिंकिंग है वो अभी तक वैसी ही है जैसे 1985 में कंप्यूटर के बारे में थी। तो प्लीज़, मेरा नंबर वन आपको मैसेज ये है कि ये अल्लाह ताला ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जो लाइफ टाइम आपके काम आएगी। जो आपको, जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई एआई आता है, आप कहेंगे जी आता है, तो वो बोलेंगे आ जाओ। ये भी नहीं पूछेंगे कि एआई में क्या आता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ इट। और कुछ जफर ने आप लोगों के साथ शेयर की बातें, तो मैं वो भी आपके साथ बयान कर दूं। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर काइंडली आपकी वॉइस काफी स्लो है, थोड़ा सा आप कर अच्छा, सकते हैं? जी आप मेरे तो ठीक है। बिल्कुल माइक्रोफोन मुंह के पास है। अच्छा। आप ज्यादा बेटर है। अच्छा ठीक है। तो दूसरी बात ये कि जो दूसरी साइड है उसकी, जैसे जफर ने कहा कि अमेरिका में हर 3 में से 2 आदमी बेरोजगार हो गए। According to McKinsey, 375 million people worldwide will have to find another career by 2030. 375 million. According to World Economic Forum, 83 million people will lose their job within the next 4 years. Forget about 2030. ये तो 4 साल की बात है। 2030 तक 375 million people will have to find another profession to do their job. तो प्लीज अपॉर्चुनिटी को भी समझें और थ्रेट को भी समझें। जो लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, जो लोग लॉयर बन रहे हैं, जो लोग मटेरियल साइंटिस्ट बन रहे हैं, इन सब की जिंदगियां बदलने वाली हैं, खाली कंप्यूटर वालों की नहीं। सो प्लीज थ्रेट को भी समझें और अपॉर्चुनिटी को भी समझें। पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा दरवाजा खोला है कि एज अ नेशन अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सके, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, अभी तो 75 साल हमने गुजारे हैं,
ख्वारी में आगे आने वाले शायद 100 साल हम ख्वारी के अंदर गुजारेंगे। तो लिहाजा अपनी कौम के लिए अगर ये बना लें अपनी जिम्मेदारी कि हमें अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, और अल्लाह की इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हम अपनी कौम को बाहर निकालेंगे उस दलदल से जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, तो आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं, आप पैसे भी कमाएंगे, क्योंकि दुनिया में जैसे अनवर ने तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि कितने पैसे हैं। पैसे इससे कहीं ज्यादा हैं। अनवर ने तो एआई के एक पार्ट का आपको बताया, जनरेटिव एआई का। एआई इटसेल्फ इज अ ह्यूज फील्ड। अकॉर्डिंग टू प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, $17 ट्रिलियन है एआई में। जनरेटिव एआई उसका एक पार्ट है, जो माशाल्लाह अनवर ने हिम्मत पकड़ के, बल्कि मुझे भी हिम्मत दिलाई अनवर ने। मैं तो शुरू में अनवर को बार बार कहता था, मैं यार ये लाख लोग कहाँ से हम करेंगे, ये मिलियन लोग कहाँ से करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया है। देखें आप लोग भी आगे, और जफ़र हैं यहाँ पर जैसे उन्होंने सपोर्ट किया, और दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस काम को कर रहे हैं। तो देखें हमने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझी, और हम भी खड़े हुए झंडा उठा के कि हमने ये काम करना है। और आप लोग जो यंग हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें, और ये समझें कि ये हसन साहब और अनवर साहब और जफर साहब ने ये झंडा आप ही के हवाले करना है भाई। हम लोग तो अब अपनी जिंदगी के उस जगह के ऊपर पहुंच गए जहां हमने सारे मजे कर लिए। वो जैसे होते हैं ना, बूढ़े आके बता रहे होते हैं, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं करो, बोले हाँ सारे काम खुद तो कर लिए, अब हमें मना कर रहे हैं कि ये ना करो। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग तैयारी पकड़ें झंडा उठाने की, आप लोगों ने आगे बढ़ना है। और अभी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कितना आसान है ये। मैं तो मतलब ये नहीं, इट्स माइंड बॉगलिंग के कितना आसानी से ये लोग काम, आप लोग ये काम कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ चैटबॉट के ऊपर एग्जांपल शेयर करूंगा, जैसे अनवर ने बताया, आप लोग हैरान हो जाएंगे। और मैं तो खुद हैरान हो गया था, छोड़े बाकी सब लोगों को, आप लोग तो हैरान होंगे। मैं तो जब खुद देखता हूँ हर मर्तबा तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार क्या अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी रखी है, तो भाई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। और अनवर थैंक यू सो मच कि आप इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और आप सब लोगों को जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे बहुत फर्क आएगा इन लोगों की जिंदगी में। जजाकल्ला।